करीब 20-25 लोग को छोड़कर बाकी सब लोग ट्रेंड हैं। जितना बन सके उनके लिए अब आगे बता लेते हैं जो सबके लिए संभव है। तो बंद सबके लिए संभव है। जिनका भारी शरीर है वे भी हल्का फुल्का कर ही लेंगे। एक्सीडेंट दुर्घटनाओं में जिनके हाथ पांव या गठिया में काम नहीं कर रहे हैं वे भी बंद लगा सकते हैं। तो बंद से वो लाभ मिल जाएगा सब, क्योंकि सारे शरीर का नियंत्रण शक्ति केंद्र करता है शरीर के भीतर वाला रिमोट। वो स्विच काम करने लगे तो गठिया वगैरह भी सब ठीक होने लगेगा। हार्मोनल सिस्टम पर नियंत्रण जरूरी है और अपने विचार प्रणाली पर नियंत्रण जरूरी है। तो बैठे बैठे ही अपने अंग अवयवों को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। ये जैसे दाहिना घुटना पर दाहिना हाथ रखिए, ऐसा दाहिना घुटना पर दाहिना हाथ और एक हाथ इधर रखिए। ठीक, मिरर इमेज हो जा रहा है ना, दाहिना पर दाहिना, हमारा दाहिना आपका उल्टा हो जाएगा। तो और बायां इधर रखिए और इसको स्प्रिंग की तरह दबाव में हम उद्देश्य ये है कि वर्टिब्रल कॉलम को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, यानी सारे रीढ़ के हड्डियों के जकड़न को हटा रहे हैं। ये टेक्निक है। जैसे सांस छोड़ते हुए ये जाएंगे, वैसे कीजिए। देखिए उल्टी तरफ, दाहिने के तरफ, जहाँ दाहिना हाथ है उधर देखिए कंधा, फिर सांस सीधे सीधा आइए। ध्यान करेंगे सविता का मंत्र जब चलेगा कि हमारे मर्म बिंदु है वो चार्ज हो रहा है। 3300 वर्टिब्रल कॉलम में मर्म बिंदु है, जहाँ पर कचरा जमा रहता है तो सब रोग होता है। तो ये हव्यवहार नामक विद्युत जो पॉजिटिव विद्युत है वो शक्तिशाली बना। पुनः इससे भी कीजिए, बायां वाला से। अपनी क्षमता देखते हुए जहाँ तक हो रहा है सांस छोड़ते वहाँ पर जाके 3 सेकंड रुकेंगे। फिर रिकवरी होंगे और आगे वाला हिस्सा पकड़कर वर्टिब्रल दबाते हुए आगे की तरफ बेंड कीजिए। हल्का सा दबाव पड़ते, मेरुदंड के अभ्यास है। और फिर हल्का सा पीछे, पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। वस्तुतः वर्टिब्रल कॉलम के सारे मर्म बिंदुओं की सफाई की गई। ठीक, नीचे दब रहा है ना, ये लग रहा दब रहा होगा, जैसे कोई ऐसे दबा रहा हो। माने किसी तरीके से आप इसको देख लीजिए कि अच्छा हाथों कैसे कर कीजिए, तो ताकि आपका सीना चौड़ा हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी कुछ पल रहा है बल, जितने मसल्स हैं उसको लूज कर लेना है बस। एक कभी मीटिंग में बैठते बैठते जकड़ भी जाए तो ऐसे कर लीजिएगा तो तुरंत आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल हो जाइएगा। तो दर्द तभी होता है जहाँ पर वहाँ पर फंसी हुई
हवाएं बासी हो जाए तो अलार्म देने लगता है कि हम बासी हो गए हैं, निकालिए। यानी घुटना दुखाने लगे तो आप ऐसे करके जप करने लगे। ऐसा नहीं कि दुखा रहा है, माला आधे पर गया है तो वो उसमें पड़े हुए हैं, कब घुसा लीजिए। उसका काम है अपना और माला काम है अपना, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अलार्म का हमेशा इज्जत कीजिए शरीर का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शरीर में ईश्वर ने बहुत ही 75,000 अरब घड़ियाँ दी है, तो सब अलार्म है, तो उसका हम लोग लें। अच्छा, सूर्य भेदन का एक बार इसमें से हाथ उठाइए जिनका हाई ब्लड प्रेशर है। वैसे कोई बैठे हों HBP वाले, वो केवल नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे, क्योंकि शक्ति केंद्र को जगाता है सूर्य भेदन, और गठिया वगैरह को यही हटाएगा। वात नाड़ियों के सारे वात रोग प्लस जितना भी शक्ति केंद्र पर डस्ट पड़ा है उसको भी वो हटा देगा, प्लस कपाल के भी शुद्धि कर देगा। जितना लाभ कपाल भाती देता है वो दे देगा ये। और भी इसमें है कि प्लस कृमि दोष, कहीं पर कोई बैक्टीरिया वायरस सड़ करके नहीं निकल रहा है तो भी जलने लगेगा इससे, और शरीर को बड़ा लाभ देता है। तीसरा वाला गुरु जी का है, तो इसको भस्त्रिका से जोड़ेंगे। भस्त्रिका वही है 10 राउंड लेना छोड़ना, माने 10 राउंड वाले में कुंभक नाम मात्रा का होगा दशमलव में, और 10वां बार पूरा निकालेंगे और पूरा का पूरा बाह्य कुंभक में तीनों कर लेंगे महाबंद। इच्छानुसार फिर खींचेंगे, इच्छानुसार रखेंगे, और सारे शक्ति केंद्र हमारे शक्तिशाली बन रहे हैं इसका ध्यान करेंगे, और बाएं से उसको फिर निकालेंगे। ठीक है, एक बार कीजिए भस्त्रिका के साथ सूर्य भेदन। फिर दोनों नाक सांस लेकर बाएं से 2-1 बार करके नॉर्मल खोजेंगे अपने आप को। यदि ऐसा लगे थोड़ा सा जरूर कहीं न कहीं से निकल रहा होगा आपका ठंडा वाला कहीं, तो रुमाल लिए रहिए घर में, और एक अलग से रखिए जो प्राणायाम के लिए रुमाल है। यदि लगे कि साइनस कहीं पर हो जाम, तो साइनस क्या है, 2-3 जगह है, यहाँ भी है, दर्द करता है, नाक वाला भी यहाँ पर आ जाता है, तो वो फिल्टर है, एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर में चूँकि शरीर में जहाँ ट्यूबुलर बॉडीज है वहाँ बराबर म्यूकस निकलते रहता है। ईश्वर की व्यवस्था है कि ट्यूबुलर बॉडी कभी सूखे मत, जहाँ पर ओपन है आँख है तो बराबर लैक्रिमल ग्लैंड निकलते रहेगा कि कभी सूखे मत। आते हैं तो आंतों की दीवार से म्यूकस निकलते रहता है कि कहीं सूख करके कटे फटे मत। जहाँ भी आपका है, ट्रेकियल है, फेफड़ा हो गया, जहाँ भी नली है ट्यूबुलर बॉडी होल बॉडी में, उसमें से बराबर म्यूकस निकलते रहता है। तो वो जाम जब कर देता है तो नहीं सफाई हो तो सर दर्द होगा, माइग्रेन वगैरह से वही कारण है, कहीं न कहीं पर उसका फिल्टर कहीं न कहीं जाम है। तो उसको वाइब्रेट कराने का भी तरीका है, जैसे कि सांस खींचे तो जब छोड़ेंगे तो नाकों के नॉस्ट्रिल को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और उसको इसके फ्लैप्स को यदि वाइब्रेट कराएंगे तो ये सब वाइब्रेट होकर के उझड़ झड़ के निकल जाता है। जैसे देखिए, तो ये होगा क्या कि बहुत सूक्ष्म कण आपके झड़ के निकल जाएंगे। बिना फोर्स कीजिएगा तो नहीं, जैसे शंख बजाना हो तो फूंकिएगा तो नहीं बजेगा, फूकिएगा तो बजेगा, और से फूकना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। तो इसी तरीके से इसको इसे शंखर ध्वनि जैसा वाइब्रेट कराएंगे तो उझड़ झड़ के निकल जाएगा, तो दोनों नाक साफ हो जाएंगे तुरंत। यानी आपको अलग से नाड़ी शोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये तो गर्म होकर किया है, हो सकता है कभी भी ब्लॉकेज हो तो केवल वाइब्रेट करा दीजिए तो झड़ के निकल जाएगा। तो ये उद्देश्य है, ठीक है। अब हम लोग इतना कर लिए तो महामुद्रा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, जितना हो रहा है उतना ही टेक्निक हम बता रहे हैं। एक नया जो पूरे पंचकोशिका क्रिया है उसको हम समराइज कर लिए हैं अपने लिए। बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि ऐसे ही आप नकल करेंगे घर में, मोटिवेशन है कि आप अपने ढंग का सिस्टम बना लें। हर कोई अपने बॉडी के अनुसार अपना सिस्टम बना ले कि हमें सारे अंगों का हो गया कि नहीं। सिर्फ अभी हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि कितना किन से हो रहा है, तो कितने स्टेज में वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यूँ ही एक को सीधा कर लीजिए एक पैर, और इसको पकड़कर सांस छोड़ते हुए जाइए जहाँ तक जा रहा है इजीली। यहाँ नहीं पकड़ा रहा है तो जहाँ पकड़ा रहा है वहाँ पकड़िए, अपनी सुविधा का ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि वहाँ नहीं पकड़ा रहा है तो जहाँ पकड़ा रहा है कोशिश कीजिए कि यहाँ पकड़े, जहाँ तक गया वहाँ रुके रहिए। सांस खींचते ऊपर उठिए, ध्यान हमेशा चलता रहेगा ईश्वरीय चेतना का, उसको खींच रहे हैं, शरीर में घोल रहे हैं, अपने ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं। रूपांतरण का तरीका है कि जब आप अपानन कर रहे हों, सांस छोड़ रहे हों, तो ईश्वरीय चेतना के साथ साइकिल बनाइए। हमारी जो अपनी क्षुद्रता थी, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट था, ईश्वरीय साइकिल में गया और उनकी शक्तियों को वहाँ से ट्रांसम्यूट होकर के आया। हम नहीं कर सकते तो ईश्वर कर सकता है। तो ये साइकिल यदि बना लें तो ट्रांसम्यूटेशन आसान हो जाता है। सांस छोड़ते हुए गए तो उठिए बाह्य कुंभक में और तीनों बंद लगाइए। तीनों शक्ति केंद्रों का ध्यान करेंगे, ग्रंथियों का। फिर सांस खींच लीजिए और महाबंद लगाए हुए हल्का सा झुकिए जहाँ तक आसानी हो। रोम रोम में प्राण ऊर्जा, नस नस में कण कण में से जाएगा। कहीं पॉइजन है, विष तत्व है तो वो गलेगा, ट्यूमर है तो गलेगा, ऑपरेशन होगा अपने आप। फिर नॉर्मल हो जाएं, एक बार नॉर्मल हो जाएं, फिर इसी क्रिया को कीजिए दाहिने से। अभी नौली नहीं करेंगे, अभी यही करेंगे। नौली आपसे होगा नहीं अभी महाबेद, जब ऐसे नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा। तो घुमाने वाला पेट का आंतों का भी नहीं करेंगे, केवल इतना ही करेंगे आसानी वाला। रीढ़ की हड्डी सीधा रहे जब आप छोड़ने की क्रिया बाएं नाक से हो तो सूर्य भदन इसमें जुड़ जाएगा। फिर दोनों पैरों से ये हो गया। अब हाँ, बंद जैसे ही बंद का हटना और सांस को छोड़ना दोनों साथ साथ हो। जैसे कि कुंभक में गए थे, झुके थे तो उठे
तो अब छोड़ना है, तो लगाए हुए थे, तो अभी पूरा प्रेशर देंगे तब बढ़िया निकलेगा। नाभि वाले हिस्सों का प्रेशर दे करके निकालेंगे तब नॉर्मल हो जाइए। अपने को इजी देखिए, वैसे करके कैसे इजी होता है। हर बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है। अपनी सुविधा देखिए कि हम जैसे सांस हम खींच लिए, ऊपर आए तो अभी तुरंत नहीं खोल रहे हैं। ये थोरैसिक एब्डोमिनल प्रेशर देकर जो हमारा ये है पूरा का पूरा रेसिडुअल वॉल्यूम शून्य करके नॉर्मल हो गए। फेफड़ा पर दबाव पड़ेगा और पसलियाँ दबेगी, नाभि वाला भी दबेगा, तभी हमारा फेफड़े के एक एक वायु अल्वियोलाई से निकलेगा। समान अवस्था में देखिए तो पूरा का पूरा नहीं निकल पा रहा है। लग रहा है ना कि रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा अभी मजबूत नहीं हो पा रहा है। माने रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं कि सांस छोड़ने के बाद हवा कम से कम रहे भीतर, तो वो वॉल्यूम घटनी चाहिए, तभी आयु हमारा बढ़ेगा। और खींच लिए तो जब हम छोड़ते हैं फोर्सली तो हवा काफ़ी मात्रा में निकले और दूर तक वो जाकर असर करे। कहीं लैंप जल रहा मान ली वहाँ पर, तो वहाँ पर रह करके कभी देखिए हम बता पाते हैं कि नहीं। तो इससे हो गया कि आपका कि जो वाइटल कैपेसिटी है वो बढ़ेगा और अधिक से अधिक घटेगा। तो इससे भी अपनी क्षमता को, रेसिडुअल कैपेसिटी को घटाना है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाना है। तो इससे आयु बढ़ने लगेगी और ओल्ड एज बाधा नहीं करेगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर पड़े, झूकते समय सांस छोड़ रहे हैं ना, उड़ते समय भरने का है। हाँ, झूकते समय सांस छोड़ा, उड़ते समय भरने का है ना। वो शुरू में एक आध बार खाली नॉर्मल करने के लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो जैसे छोड़ते समय घूम गए, ठीक से समझिए, छोड़ते समय हम गए हैं तो अब बिना खींचे उठ रहे हैं, क्योंकि हमको महाबंध लगाना है बाह्य कुंभक में। इसे किए पहले एक आध बार इसलिए कर लिए थे कि अपने को नॉर्मल बना रहे थे, सांस छोड़ते गए। अभी हम सिर्फ नॉर्मल बना रहे हैं अपने को, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे दो एक बार नॉर्मल बनाकर, तो महाबंध तभी न लगेगा जब बाहर सांस रहे। तो सांस छोड़कर गए थे तो बाहर छोड़े छोड़े ही महाबंध लगा लेंगे। अब तो ये भी गया है, ये भी गया है और वो भी हुआ है, तो ये काम करना शुरू कर दिया, यानी महामुद्रा प्लस महाबंध कर दिए, तो 2 in 1 हुआ एक के साथ में। और जब सांस खींच लिए, भर लिए, तो ऐसे भी रोक सकते थे, तो भी कहलाएगा कि हम अंतः कुंभक में रहते हुए हम बंद लगाए। तो थोड़ा सा हल्का सा दबाव इसलिए दीजिए कि वो हवा फेफड़ा और दबाव दे और डायफ्रामेटिक हो और वो रोम रोम तक पहुँचे। इसलिए हम झुक रहे थे भीतर भर के। उद्देश्य ये था कि हमारा जो कुटेनियस हो, जो बाउंड्री वाल का बाहरी तक लाइट पहुँच जाए। वो तभी होगा जबकि बाहर से सगरों से रोकर और दबाव दीजिएगा कि रास्ता खोजेगा कि कहाँ भागें। तो हमारा जितने भी उपत्यकाएँ हैं उसमें जो गांठों में कचड़े हैं उसको सब जलाते हुए जाएगा कि अब बाउंड्री की तरफ भागें। जब सब जगह रोक लिए भागाना चाहेंगे तब तो अब पतला से पतला रास्ता की तरफ भागेगा। तो इस तरीके से वो आपके हर रोम रोम तक प्राण ऊर्जा पहुँचेगा। उद्देश्य ये था। अब चाहे जैसे करें, अपने ढंग का अपना बना लीजिए। उद्देश्य केवल ये रहे कि हमारा प्राण कण कण में जाए, तो अपने ढंग का प्रैक्टिकल बना लेंगे। ठीक है, इतना जब हो गया तो अब खाली देखिए आगे, यहाँ पर जगह नहीं है और व्यवहारिक नहीं होगा। यहाँ पर कैसे जोड़ लेंगे प्रभावी वाला आसन। इसी के सीक्वेंस हमने खोजा है, गुरुजी के जितना है इसमें महाविज्ञान से जुड़ा हुआ
उसको कम से कम 5 मिनट में सबको कंबाइन कैसे कर लें, और समय को बचत करना है हम लोग को। अब ढेर गति संचालन क्यों करेंगे? जब बाथरूम गए तो हर तरीक़ा से नहा ही ले लिए, तो अलग से फिर गति संचालन का कोई तुक नहीं लग रहा, खूब रगड़ रगड़ के नहा लिए, हो गया। अब देखिए जिससे इतना कर लिए, तो इससे के बाद तुरंत हम सर्वांग एक्सिस में चले जाएंगे, सर्वांगासन में। केवल देखते भर रहिए, घर पर आप करेंगे, इधर यहाँ से कर ले रहे हैं आराम से। तो जैसे यूँ हुए, तो यूँ गए सीधे, तुरंत आप इसका वापिस हो रहे हैं जब, तो वापसी में अपने को सहजता देखते रहिए। और अब जैसे यहाँ पर सहजता हो रही है, क्योंकि ओल्ड एज के लोगों को भी करना है, तो हम दबा रहे हैं अभी लंबर रीजन वाले, कमर वाले हिस्से को हम उसको दबा रहे हैं भीतर से। देखिए प्रज्ञा योगासन वाला कुछ इसमें जोड़ लिए, और उसका ठीक वाइस वर्सा था, तो हमारे लिए शिथिलीकरण भी हुआ, और तुरंत आप हम ऐसे आ गए, ऐसे हो गए। यहाँ आप चाहें तो लंबर रीजन के लिए मार्जरी जोड़ सकते हैं, ऐसे कीजिए धीरे धीरे, ताकि आपका यहाँ पर अधिक ब्लॉकेज रहता है, आदमी को कमर दर्द अक्सर हुए रहता है, तो धीरे धीरे उसको यूँ कीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एक बार कर लीजिए। कभी भी झटका मत दिया कीजिए, वहाँ हमको केवल खिंचाव ले आना है। अब यहीं पर चाहें तो आप मयूरासन जोड़ सकते हैं, क्योंकि पोस्चर तैयार है। अब यहाँ चाहें तो एक आध बार महाव्रत वगैरह करके, और फिर देखिए हमको सब वो दिखाई पड़ रहा है, जो पुष्प जो सविता वाला प्राण था बाहर, यहाँ पर मोटे मोटे पुष्प सब तैर रहे थे। क्योंकि प्राणी की एनर्जी आँख की लेयर पर आ गई, तो सूक्ष्म जीवों को भी देखने लगता है सब। तो फिर आप यहाँ पर चाहें तो अब इसके बाद आप ध्यानात्मक आसन में जाकर प्राणाकर्षण के साथ जप में बैठ जाइए। तो एक पैकेज हो गया ये छोटा सा। हम कल बताएंगे अपना कि विपरीत करणी मुद्रा कैसे करते हैं, क्योंकि वो विशिष्ट में आ गया। ये जनरल का लाभ ले सकते हैं, घर पर अपना जितने हो तो ये सुविधा होगी। तो इसमें सब आ गया, और इतने भर से 24 घंटा के लिए आप चार्ज हो जाएंगे। यदि उसमें बाद में अगले स्टेज में होगा कि धीरे धीरे यदि आपका पेट काम करने लगा, तो अपने से सोचिएगा कि हल्का हल्का कैसे वाम नौली दया नौली काम करे, क्योंकि योग साइंस में पढ़ना है, इसको कोर्स में है। तो धीरे धीरे ऊंचा कक्षा में जाएगा तो सिलेबस में चुकी है, और उससे बढ़िया से मालिश हो जाता है, तो होल लाइफ के लिए आपको डायबिटीज़ की बीमारी, किडनी की, जननांगों की बीमारी अगले जन्मों तक नहीं होगी। तो ये एक लाभ मिलते रहेगा, लेकिन शुरुआत में ही नहीं हो सकता है। अपने ढंग का अपना कोशिश अपने से सोचते रहे। रिसर्च सबको करना है। हम लोग चाहें तो यहाँ पर एक रिसर्च सेल एक बढ़िया वाला खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि साधना प्रकोष्ठ अभी बहुत मजबूत नहीं है। यहाँ पर स्वावलंबन प्रकोष्ठ हो गया है, पर्यावरण का हो गया है, नारी जागरण हो गया, तो सतसूत्री आंदोलन में 1 नंबर है साधना प्रकोष्ठ, जो कि कॉमन है। तो वो मजबूत आपके बल पर खड़ा हो सकता है, और अपने ड्यूटी में रहते हुए कैसे उस सेल को मजबूत करें। तो मात्र गुरु जी कहते हैं कि सिर्फ 2 घंटा जब लगाना है, तो 7 बजे तक के बाद हमारी प्राय ड्यूटियां शुरू होती होगी जो जनरल है, तो 4 से 7 3 घंटा समय निकाला जा सकता है, और अपने रूम में सब कोई करते रहें।
और इसकी उपलब्धियां अपने सेल में बैठकर कभी आपस में अनुभव को बांटते रहिए। पॉजिटिव वे में हम लोग आगे बढ़ते रहें। महिलाओं का सेल अलग हो जाए, पुरुषों का सेल अलग हो जाए, तो लगेगा कि अब ऋषि लोग इसमें से कुछ परसेंट, 100 नहीं तो 4% लोग तो हम लोग रिसर्च में जाएं, और फिर उसको एक व्यक्ति कहाँ कहाँ दे सकता है देश भर में। फिर यहाँ की टीम जा कर के जहाँ आवश्यक हो अपने अनुभव के साथ उसको शेयर करते हैं। और जो थ्योरी का चल रहा है उसका बढ़िया से हम लोग समझे, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम बता दिए इसको हूबहू नकल करने का नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन हुई है कि हमको भी अपने शरीर के अनुरूप कोई ना कोई क्रम बना लेना चाहिए ताकि हमारी प्रगति आगे बढ़ती रहे। इतना भर है कहने का। और जैसे जो होते रहता था वो हम लोग करते रहें। ठीक है, ओके। अब हम कक्षा आगे के लिए हम लोग तब तक से ये ठीक कर लिया जाए। बोलिए। 1 2 4 4 8 गो चैप्टर कम से कम टच कर लें हम लोग। तो 9 को सुबह में लास्ट कर दिया जाए कक्षा को, कि कब जैसा आप लोग कहें सुबह में, तो 9 को 4 से 5:30 वाला ठीक है, उस समय लास्ट कर लिया जाएगा। तो इसी में 9 चैप्टर कम से कम छू लें हम लोग, तो बाद में उसका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। पहले उसको कम से कम एक बार हल्का फुल्का जान तो लिया जाए, उसके डिटेल में तो बहुत ही है। तो देखते हैं विज्ञानमय का। देखिए विज्ञानमय वाला में था हम लोग का 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। तो इसमें विज्ञानमय कहाँ है? 2 3 4 ई वाला है। अब देख रहे हैं आत्मा के कितना करीब है। इसके बाद सिर्फ आनंद में बस जाता है, और ये आनंद के कणों से बना हुआ है, इसलिए हमेशा आनंद में ही रहता है। इसलिए आनंद वाला आभा इसी के साथ रहता है बराबर, वो हर हाल मस्त रहता है आत्मा। देखते हैं किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अनुशासन में टाइट किया जाए तो काँय करने लगता है, हाँ? और थोड़ा सा भी अंकुश दे दीजिए खाना का, किसी चीज़ का, तो लगता है कि हम बगावत कर दें, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर है ना, ये किसी बंधनों में रहना नहीं चाहता। तो अध्यात्म का उद्देश्य है कि इसको इसकी मूल स्थिति तक पहुंचा दें। फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर है, संसार के किसी भी बंधनों में कभी मत फंसे, ये उद्देश्य रहता है अध्यात्म का, कि उसको कोई भी ऑर्बिट, किसी भी तरह का प्रहार, निर्वाण, यानी सभी तरह के बम्बार्डिंग, बाण, तीर, कमान को उसको कुछ क्षति न दे, तो निर्वाण कहलाएगा। तो इतना वो शक्तिशाली है। अभी तो थोड़ा सा भी बाण दे दे करके इसको सिकुड़ा कर कितना में कर दिए, कितना थड़फड़ा रहा होगा। इधर से बाउंड्री वाल टाइट कर दिया गया, अभी कितना कष्ट में होगा समझिए भीतर से। इसलिए हर कोई टेंशन में रहता है कि बांध लिया है ना, किसने बांधा है, किसी और ने नहीं, ये अपने से बांध लिया है। ये बांधने का काम भी अपने किया है, अपने अविद्या के चलते बांध लिया अपने आप। तो खोलने का काम भी इसी को करना पड़ेगा। उधरेत आत्मनम आत्मानम है ना, उधरेत आत्मनम आत्मानम, अपने आप ही अपने आत्मा का उद्धार करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं करेगा। यह बड़ी विडंबना है। प्रहलाद तप करते गए तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तप के चरम सीमा पर ईश्वर प्रसन्न होता है। जब सब झोंक देंगे तब प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न हो गए तो आ गए, इनके रास्ते का प्रॉब्लम हटा दिया, गद्दी पर भी बिठा दिया, हिरण्यकशिपु को हटा दिया और चल पड़े। फिर इसको क्या सूझा कि फिर तप बढ़ा दिया और पहले से अधिक तेज कर दिया तप को। और इस बार पहले से भी अधिक तप किया, तब भगवान आए झांकने के, अब क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ तो ठीक ठाक कर दिया, अब क्या दिक्कत है। तो कहा कि भगवान आप तो उस समय सब तो ठीक है कर दिए, लेकिन आत्मज्ञान तो दिए बिना चले गए थे, आत्मज्ञान तो दिए ही नहीं थे ला। तो कहा विष्णु भगवान ने कि देखो प्रहलाद, यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आत्मज्ञान दिया नहीं जा सकता, तुम कोशिश करो, हम सहयोग करेंगे, इतने भर हो सकता है।
हर कोई को अपने आप ही प्रयास करके लेना पड़ता है। थोपा हुआ टिकाऊ नहीं होगा और पतो नहीं चलेगा इसका कि हमारी अपनी पूंजी है। तो ज़रूरी है कि हर कोई अपना पुरुषार्थ अपने करे। तो यहाँ से हम लोग भागते गए। कल उसमें था कि एक प्रश्न में भी जिज्ञासा था कि छांदोग्यों में लिखा हुआ है कि अन्न का स्थूल मल बन गया, सूक्ष्म शरीर के अंग अवयव बने और कारण उसका मन बन गया। ठीक, जल का हम लोग लिए तो उसका स्थूल मूत्र बन गया और बाकी ये रस रक्त में गया, लेकिन उसका कारण बन गया प्राण। और तेज का था कि तेज का यदि हम लिए तो उसमें लिखा हुआ है कि वाणी बनता है। तेज कैसे खाएं, यही था प्रश्न। इसको तो हम खाना जानते हैं, लेकिन इसको कैसे खाएं, अग्नि को कैसे खाएं? तो अग्नि को ऐसे खाएं, प्राणाग्नि, जीवाग्नि, जोगाग्नि, आग है नहीं सब। इस आग को खाइएगा तो वाणी की वाक शक्ति बढ़ती जाएगी। जो आदमी चरित्र का ढीला है उसके वाणी में वाक शक्ति नहीं रहती। चरित्र का टाइट किया तो उसके वाणी में आग भग गया, अनुभव बोलने लगा उसका। वही बात कहता है जो किए हुए है लाइफ में। प्राणायाम बढ़ गया तो उसको भय खत्म हो गया तो और भी शानदार तरीके से बोलने लगा, निर्भय होकर के, क्योंकि वो आत्मा के हित के लिए काम करता है समाज में। तो उसको क्या डर है, अंगद को क्या डर है? राम जी के लिए काम करता है, इसलिए उसके वाणी में बहुत अधिक बिजली की ताकत थी। और वो इस तरीके से बात बन गई और कोई नहीं कर सकता। धनबल जनबल बुद्धि अपरा रावण का, लेकिन सदाचार बिन सब बेकारा। उसकी सारी योग्यता कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सदाचार बिन सब बेकारा जा। और ये तो न कोई विद्वान था, न कोई वैज्ञानिक था, सिर्फ सदाचार का धनी था, इसलिए सबको ध्वस्त कर दिया। उसके वाणी में बहुत वाक शक्ति थी। तो ये अग्नियाँ हैं जिसको खाया जाता है। और बाहर का अग्नि है तो सूर्य भगवान के धूप का सेवन करें, टहल लिया, ध्यान से लाभ ले लें, ऐसे खा सकते हैं। और फिजिकल बॉडी में अग्नि है तो घर्षण से, प्राणायाम से ऐसे आगे बढ़ा लें कैसों, या तप करके बढ़ा लें, तो ऐसे वाणी में शक्ति आती है। तो हम अपने आप को दिनचर्या में रखें, लाभ करें। और इन आगों को हम अपग्रेड करें, इधर लगावें। मान लें कि हम भोजन वोजन वगैरह से हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक हो गया, पेट मजबूत हो गया, आसन वगैरह करने से, तो उसको यदि ट्रांसम्यूट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, हम उत्कृष्टता की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो घाटा क्या होगा कि पाचन पर शक्ति मजबूत हो गई। पहले खाते थे 4 गो रोटी, तो अब खाने लगेगा 8 गो रोटी। ला, वो सब ईंधन उधरे लगाने लगेगा। तो ये तो हो गया, तो उसकी मौलिक शक्तियाँ फिर छीड़ होगी। किस उद्देश्य के लिए पाचन शक्ति बढ़ाया था? ऊपर वाले आग को जलाने के लिए, और इसका कैश करने लगा इधर पिंजवाए में। तो यही मौलिक भूल हो जाती है साधक को आगे बढ़ने में। तो एक एक बूंद अग्नि को कम करके, अब पहले हम हार्ड भोजन लिया करते थे तो सॉफ्ट लेने लगे, केवल अभी सब्जी लेते हैं तो साफ जाहिर है कि हमारा गैस सिलेंडर अधिक दिन चलेगा। कम समय में ढेर भोजन पचा लिए, तो आग बचा तो उस आग को हम इधर खर्च कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ें। अग्नि ना अग्नि समिधते, यह आग इस आग को जलाएगा, यह आग इस आग को जलाएगा। डायरेक्ट हम जोगाग्नि नहीं पैदा कर सकते। मन वाला वो कहेगा कि आँच कम है, मन भागेंगे, तो इधर वाला आग देते देते आता, तो सवाल ही नहीं था कि जोगाग्नि नहीं जगता, ध्यान मन वाला। तो इन अग्नियों को हम खाते जाएं। खाने का मतलब है कि अपग्रेड करें। और ये सब था इसमें ये दोनों मिलकर स्थूल शरीर था, और इसी में हमारी वासनाएं वास करती थी। वासनाओं का अपग्रेड, सेक्स एनर्जी को अपग्रेड करने का मतलब है, अपग्रेड माने उत्कृष्ट। तो गॉड से जोड़ दें, अपने सेक्स को ईश्वरीय सेक्स से जोड़ दें, अपग्रेड हो जाएगा। हम अपने सेक्स को सिर्फ मैटर से जोड़ते हैं और सांसारिक पदार्थों से जोड़ते हैं, इसलिए हम झड़ भी जाते हैं, क्षरण भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं और सत्य नहीं मिलता। ईश्वर संसार का, सृष्टि का सबसे बड़ा कोई सेक्सी है तो ईश्वर है। कण कण में है कि नहीं घुला हुआ, कितना प्रेमी है कि क्या कचड़ा और क्या थी, हर जगह सबसे गले मिल करके सबके साथ लिपटा हुआ। और हमारा किसी एक व्यक्ति के साथ गोल गोल घूम रहे उसी के इर्द गिर्द में, और इसकी सत्ता है कि अपने ढंग का भागेगी तो हम फिर बेतहासा गिरेंगे इधर उधर कहीं न कहीं। हम अपने इसको अपग्रेड कर दे, ईश्वर से जोड़ते तो सारे संसार के हर एक पदार्थों के साथ हमारा प्रेम भाग जाता। तो
तो कहीं भी हमारे भीतर आग और बवाल और विस्फोट नहीं करता। तो अपग्रेडेशन हमेशा होता है। अपग्रेड कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के साथ अपनी सारी शक्तियों को जोड़ दीजिए और वो आपकी ऊर्जा को चमका करके और बहुत विरोध कर देगा, ज्ञान में लगा देगा, कहीं लगा देगा। तो इस तरीके से होता है। तो प्राणाग्नि को भी लगाएंगे अपने जय विद्युत बढ़ाने में। ईश्वरीय चेतना, बिजली से पूरा संसार चला रहे हैं, हम अपने बिजली से अपने शरीर ही तक क्यों सीमित रहें? अपने बिजली से दूसरों को भी मोटिवेट करें, बूस्टअप करें, प्राणवान बनावें। तो ये हो गया अपग्रेडेशन। थोड़े दायरे से बढ़ाकर बड़े दायरे में करना, ये विज्ञान में कोश की साधना का उद्देश्य है। हमारी क्षमता जो इंद्रियों में सीमाबद्ध थी, वह इंद्रियों को फोड़ करके और पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने लगी। ये इसका उद्देश्य होता है। तो वो इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये चौथा वाला है, ये चौथा वाला यहाँ है। तो चौथा वाला ये है। तो इसकी विशेषता है ये वाला कि यदि आपकी चेतना यहाँ पर आ गई तो ये वातावरण से प्रभावित कम होता है, अपना प्रभाव अधिक छोड़ता है। इसके नीचे तक रहिएगा तो वातावरण धराशायी कर देगा, परिस्थितियों का दास बना रहेगा यहाँ तक आदमी। और जहाँ यहाँ पर आया तो परिस्थितियों का नियंता हो जाएगा, अपने इच्छानुसार मोड़ने में सफल हो जाएगा। इधर लोक प्रवाह में लोग वो समाज के सिस्टम को, कुप्रथा को बदल नहीं सकते। वहाँ में हम मिला लेंगे कि क्या गरज पड़ी है, चलिए तिलक दहेज ऐसे नहीं सहाय से ले लेते हैं, और बाद वाला पीढ़ी सोचेगा क्या करें। मृतक भोज क्या है वो छोड़ देगा, छोड़िए बाद वाला जनरेशन मृतक भोज पढ़ा लिखा आदमी नहीं हमें हम मिला देता है, अरे छोड़िए जाने दीजिए ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब साफ है ना इसका कि वो कहीं न कहीं पर ये किसी और के डिक्टेशन में नहीं है, किसी और से भय नहीं खा पा रहा है। और ये कॉस्मिक बॉडी है। कॉस्मस का मतलब होता है कि सारे दीवार पूरे ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा फैले, ये बॉडी है। इसका सूर्य आत्मा का इन सारे दीवारों को फोड़ करके बाहर निकलना शुरू कर दे। इंद्रियों में सीमाबद्ध मत रहे इसकी चेतना, और बाहर के एटमॉस्फेयर को अपने बॉडी का हिस्सा बनाना शुरू कर दे। तो इसी चौथे वाले बॉडी को कहा जाता है, अच्छा, चेतना की जितनी भी त्रिआयामी वेव्स निकलते हैं। त्रिआयामी वेव्स क्या है? आकांक्षा जो निकलता है आदमी के हृदय से, आकांक्षा हो गया, और उसके विचार हो गया उसी अनुरूप, और क्रिया। ये तीन तरीके के वेव्स निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं। इसीलिए इसको अंतःकरण कहा जाता है, फोर्थ वाले बॉडी को। और इसी को मनोविज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। इसी लेयर को अध्यात्म की भाषा में अतिमानस कह देते हैं। अरविंदो ने इसको अतिमानस कहा, मनोवैज्ञानिकों ने सुपर चेतन कहा, और साधना विज्ञान में इसको विज्ञान में कोश कह देते हैं। और इस तरीके से योग ग्रंथों में इसको अंतःकरण कहा गया। तो अंतःकरण से जब इसमें सारी आस्थाएं, इच्छाएं सब यहीं भरी पड़ी रहती, इसको शुद्ध नहीं किया जाए तो आस्था ही गलत है, तो आदमी के विचार गलत निकलेंगे, क्रिया गलत होगा, सब गलत होगा। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत करना जरूरी है। और इन दिनों का प्रॉब्लम है आस्था संकट, यानी फोर्थ बॉडी का संकट। पूज्य गुरुदेव इन दिनों फोर्थ बॉडी वालों को लाभ देंगे, कारण शरीर में गए हैं और कॉस्मिक बॉडी से काम कर रहे हैं। तो यदि हम सफाई करते हैं हिस्सा का, आस्था वाला लेयर का, आस्था का मतलब देखिए आ प्लस आस्था दुग है यहाँ पर। आ कहते हैं आधार को, और आस्था माने टिकना। हमारा पर्सनालिटी का आधार क्या है? जिस आधार पर हम अपने ईगो, अपनी मान्यता, अपना कॉन्सेप्ट बनाकर जी रहे हैं कि हम स्त्री हैं, कि हम पुरुष हैं, कि हम पहलवान हैं, कि हम दुबले हैं, हम जात पात वाले हैं, कि अपनी क्या पर्सनालिटी का, अपनी क्या ईगो क्या बना रखा है हमने। हम अपने आप का परिचय, अपनी मनोभूमि किस ढंग से बना के रखते हैं, उसको आधार कहते हैं। और इसी के आधार पर बाहर का क्रियाकलाप होगा उसका। तो या फिर जाकर के अपने को लेखक मानते हैं, विद्वान मानते हैं, प्रवक्ता मानते हैं, गायक मानते हैं, इंजीनियर मानते हैं, डॉक्टर मानते हैं,
ये भी एक मान्यता हो सकती है ईगो का। तो आस्था यदि ये है तो हमारा व्यवहार इससे थोड़ा भिन्न होगा, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम अपने आप को केवल वो मान लिए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, तो आदर्श लोगों के प्रति हमारा उतना घनिष्ठता, उतना अपनापन नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम एक मान्यता बना रहे हैं कि ये वाला हमारा, ये सुपीरियर वाला है, ये वाला स्टेज। तो इसलिए कहे कि यह भी आधार वो बहुत कम रेंज तक समाज के लिए उपयोगी होगा। और यदि हमने बना लिया है कि हम दयालु हैं, हम चोर हैं, हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक हैं, ऐसा यदि बना लिया है तो थोड़ा रेंज तो बढ़ा, लेकिन फिर भी यदि अपने आप को हमने मान लिया कि हम संत हैं, तो चोर वालों के प्रति हम ग्राही होगा कि वो चोर है, हम आस्तिक हैं तो नास्तिक है। तो कहीं न कहीं दिमाग में एक द्वैत भाव, एक टकराव, एक विभेद, और एक हर जगह संभव नहीं बन सकता है आदमी। ये भी तो देख रहे हैं आस्था का आधार। यदि ये मान लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा तो सब समष्टि जगह है, सार्वभौम है, तो इस सारे लेयरों को तोड़ देगा और इसका सारा व्यवहार बदल जाएगा फिर। तो इसकी सफाई किया है सब लोगों ने। किन लोगों ने? जिन्होंने इसकी सफाई किया आधार का, कि अपने आप को आधार कल तक व्यक्ति मानते थे, शरीर मानते थे, तो शरीर के लिए सुख बटोरते थे, जीवन जीते थे। आधार अपने को आत्मा मान लिया तो वाल्मीकि बन गया, कबीर बन गया, सूर बन गया, अंगुलीमाल कितना शानदार बन गया। तो अंतःकरण की सफाई होते, पर्सनालिटी बदलते देर नहीं लगती। आस्था का थोड़ा सा भी वो हो जाए तो पूरा पर्सनालिटी धाराशाही हो जाएगा, गिर जाएगा। आधार थोड़ा सा भी टेढ़ कर दीजिए, कितना ही बड़ा बिल्डिंग को गिरते देरी नहीं लगती। तो सारी मान्यताएं तुरंत ध्वस्त हो जाती है जब आदमी का आधार का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए कि ओहो, अब तक तो हमारा मान्यता ही बिल्कुल गलत था, अपने पर्सनालिटी को, अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे। तो यही आज का युग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आदमी अपने को शरीर मान करके जी रहा है, आत्मा मान करके नहीं जी रहा है। जो शरीर मान करके जिएगा तो शरीर सुख के लिए धन जमा करेगा, इंद्रियों भोग करेगा, क्योंकि उसकी मान्यता ही है कि हम शरीर हैं। और शरीर सुख जब भी मिलेगा, धन से मिलेगा, इससे मिलेगा, इंद्रियों भोगों की सारा सरंजाम, रात दिन उसी प्लानिंग, उसी षड्यंत्र, सारी प्रतिभा, सारी इंजीनियरिंग, सारी डिग्री झोंक देगा उसके लिए। पढ़ा लिखा समझदार है, इतने करेगा कि अनीतिपूर्वक न करके नीतिपूर्वक करेगा, लेकिन करेगा शरीर के लिए, क्योंकि मान्यता है ना कि हम शरीर हैं। तो ये दिक्कत पड़ती है कि उसको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। तो ये तो अपना हम लोग अपना रीडिंग अपने देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, जिसे इसको इस तरीके सब लिखते हैं। ये कोष, जिसे ये कोष यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अन्नमय पहले वाले में, दूसरे में है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय। इसमें जब जीव की स्थिति रहेगी तो इसका मनोभूमि कैसा रहेगा। इतना बढ़िया मीटर रीडर गुरु जी ने बता दिया है कि हर कोई बिना किसी गुरु का अपना जान सकता है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अपने मूल्यांकन कर सकता है। तो इसमें अन्नमय कोष में जो व्यक्ति रहता है उसकी मनोभूमि रहती है अपने को शरीर मान करके जीता है। मैं दुबला हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, पहलवान हूँ, ऐसा मान करके अमुक जाति का हूँ, बिल्कुल ही बाहरी लेयर का कठोर आवरण बना के वो जीते रहता है। अब शरीर हूँ मान लेगा, स्त्री हूँ तो स्त्री से अपने खांचा उसका बैठेगा, हाँ यहाँ बैठ, वहाँ मत बैठ, अरे उधर से पुरुष वाला ही सटने, और पुरुष वाला और आँख मुदले उधर से। ये वो उन लोगों को एक दूसरे के प्रति भी या तो भय लगेगा या फिर जा कर के तनाव, टेंशन या आसक्ति कुछ ना कुछ जरूर एक गजब की स्थिति बनी रहेगी। और दुबला है, मोटा है, तो दुबला वाला फट से दोस्ती कर लेगा, अरे अब मोटका की शिकायत करे, अरे मोटू ऐसे कहेगा, यह है ना बदमाशी। और संत तो दुबला पतला लोटी धोती लंगोटी कहीं रह सकता है, और माता जी मोटी थी तो संत नहीं थी। तो अलग रहे ना कि हम दुबला वाला है तो मोटका का है उसको चिढ़ाते हैं, और मोटका वाला का है
आए शिखंडी कुछ कह सकता है, आए टीबी वाले कुछ कह सकता है, ये कहे ए फैलेरिया वाला, आए टीबी वाला, अब तो दोनों एक दूसरे को पूछते रहे, तो ये लोग इसी में पड़े रहेंगे। अरे अपन जात वाला है, देखते हैं ना किसा करेगा ये सब मतलब ग्राउंड फ्लोर में है बेचारे, हम भी रहेंगे ग्राउंड फ्लोर में तो वही करेंगे, उसकी गलती नहीं है। वायरस कहाँ काटा हुआ है कि वायरस उसका यहाँ पर है कि उसके कॉन्सेप्ट है उससे जुड़ा हुआ है, तो एक चिकित्सक को पहचानने में सुविधा होगी, इतने भर है। उससे हमको एलर्जी नहीं करना है कि खराब है। डॉक्टर यदि पेशेंट से घृणा करने लगे तो इलाज किसका करेगा, और पेशेंट को तो और बढ़िया इज्जत देगा कि डॉक्टरों के लिए पेशेंट ही भगवान होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो जात पात करते हैं तो संतों के लिए भगवान है, क्योंकि हमारी सेवा का फील्ड है वो। हाँ, और उनके लिए दया करुणा आएगी कि अपना ही भाई है, अपने ही गांव का एक भाई कम से कम 99 कोस में ग्राउंड फ्लोर पर कष्ट भोग रहा है, तो कितनी करुणा होगी जी कि उसको भी हम ऊपरी फ्लोर पर ले चलें। आकाश से थोड़े कोई पैराशूट से उतरता है, किसी न किसी का भाई बंधु है कष्ट सह रहा। तो इसमें रहेगा शरीर प्रधान, इसका होगा शरीर प्रधान, और रात दिन इसी में रहेगा शरीर में कि आहा शरीर हमारा घर से निकलने के पहले 3-4 बार ऐनक देखेगा, शुशु शुशु तक बालर कोलिया हो गया, खिजाब से रंगेगा 3 बार 4 बार, जिससे कि सारा संसार हमारे लिए बैठा हो देखने के लिए कि कब आएगा, पेंटिंग डेंटिंग सब करके। वो ठीक है कि अपने मकान को पेंट पोचारा करके चमका के रखा जाए, लेकिन आसक्त मत हुआ जाए इसमें। वो थी ना ये क्या नाम था उसका, हैरियट स्टोर थी, तो अभी बच्ची थी, कॉलेज गर्ल थी और पढ़ती थी, और तुरंत जा कर के आदम का शीशा लगा हुआ था उसके ड्रेसिंग टेबल में, तो जाकर वहाँ बैठ करके कुछ न कुछ करने लगती थी। कभी यहाँ पेंटिंग, यहाँ बूढ़ा बाप खाट पर लेटा लेटा देख रहा था, फिर 2 मिनट के बाद बंद करके फिर जाकर कुछ न कुछ करने लगती थी। तो देखा, कहा कि बेटी देखो, ये सुंदरता जिसको तुम चाहती हो कि बराबर बनी रहे, यह ईश्वर का है, और एज फैक्टर के साथ ये ढहते गलते रहता है। इसको होल लाइफ बना करके रोक करके नहीं रखा जा सकता। यदि सुंदर ही बनाना हो तो इतना ध्यान आत्मा को यदि लगा दो, शरीर स्वास्थ्य को साफ सुथरा रखो वो ठीक है, लेकिन आसक्त हुए बिना आत्मा को बढ़ाना शुरू करो, स्वाध्याय करो, कुछ करो इसके लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तब लग गई स्वाध्याय करने की, ठीक कह रहे हैं, देखो अंत में हर कोई बुढ़ाता है, अपने को बता दिए, देखो ये स्थिति आती। तब वो लगी और उन्होंने इतना साहित्य करके गोरे काले का, उन्होंने देखा कि कितने कालों के साथ अत्याचार हो रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, तो उन्होंने किताब एक लिखा, टाम काका की कुटिया। वो इतना क्रांति मचा दिया कि पूरे वहाँ से अमेरिका से पूरा का पूरा और श्वेत क्रांति वो जो हुआ था, और हटा करके उस समय लिंकन थे, और वो गोरा काला का भेद तक समाप्त हो गया। आज देखिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति अब उससे वर्ण वाले पहुँचने लगे। तो लिंकन को श्रेय गया कि आपने इशारा साहित्य और लाखों प्रति अब बिक गई। तो व्हाइट हाउस में उस लड़की को टेबल पर खड़ा करा दिया था कि इसका श्रेय इसका है, हमने पढ़ा था इसका सिर्फ साहित्य टाम काका की कुटिया, और उसका पर्सनालिटी अमर हो गया। तो ये होता है चमकाने का तरीका कि हम ठीक है अपने बॉडी को साफ़ सुथरा रखें, वो करें जहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। तो ये जो लोग अपनी जीवात्मा को आसक्त कर दिए में, उनकी यही मनोभूमि रहती है। तो अधिक दिक्कत प्राणमय में जो व्यक्ति रहता है वो प्रतिभा प्रधान मनोभूमि का रहता है, प्रतिभा प्रधान। वकील हूँ, गायक हूँ, वक्ता हूँ, देखते हैं ना गायक वाला है, कहीं पर नाल बजा रहा है, बैठा होगा तो फटक से दोस्ती कर लेगा। जो वादक है जाके भीरी बैठ जाएगा, सोचने लगा कि आपका यहाँ पर खुटुक गलती हो गया था, वो वाला खुटुक वहाँ करते तो ठीक रहता। दोनों को जे खांचा बढ़िया बैठ जाएगा, कुछ सीखेगा, कुछ देगा। और ये गजब दूसरे वाले को नहीं, एक बार टोली में निकल गया था वो गायक, एक वादक यहीं का टोली में, और दोनों था रेडियो स्टेशन का। ये देखिए दोनों रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम दे चुका था, दोनों नवयुवक थे, और वादक भी उतने चमत्कारी, दोनों यंग एज का था। अभी कमांड तो था नहीं, जोश और होश का संतुलन था नहीं साधना से। और कार्यक्रम चल रहा है, बीच ही मंच पर वो आ गया तो इशारा कर दिया कि तुम्हारा हमारा संगीत के साथ ताल टूट गया यहाँ। तो वो तुरंत आगे देखना ताव पूरा नाले उठा लिया वहीं पर कि हम रेडियो स्टेशन से बजाए हैं, तू कह तुम्हारा आवाज़ भाग गया था, कोमल स्वर लगा दिया यहाँ पर। लो
तब तो जल्दी से टोली को बुलाया गया कि बंद करो प्रोग्राम, ही करो, कहा हो गया, मंच पर ही तो लड़ गया। हाँ, तो ये क्या होता है कि प्रतिभा प्रधान भी वो बहुत दूर तक घुल मिल नहीं सकता कहीं न कहीं पर, क्योंकि सब आपात विद्याएं। संसार में एक ही विद्या शाश्वत है, अध्यात्म, बाकी सारी विद्याएं आपात विद्या। हम इस ये तो बहाना था जुड़ने का, गुरु से हम वक्ता हैं, कोई गायक हैं, कोई ढपली बजा रहा है, बस तब बनना था तो हमें संत और ब्राह्मण बनने की दिशा में चले थे। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में शामिल होना था तो वो प्रतिभा था, इस टीम में शामिल होगा, तो वो हमारा नहीं बनना चाहिए। तो शिल्पी हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, ये मान्यता बनाकर चलते हैं, ये अपनी कॉलोनियाँ अलग बना करके रहते हैं। थोड़ा सुलझे तो हैं, क्या सुलझे हैं कि जात पात नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऊपर किसी भी जात में कारीगर बढ़िया हो तो दोस्ती कर लेंगे, है ना, कुछ तो बढ़िया है। इनका रेंज थोड़ा बढ़ेगा, उनकी अलग जाति हो गई, वकील जाति, डॉक्टर जाति, शिक्षक जाति, साधक जाति, यो हो गया, वो साधकों जाति बना सकता है अपना। तो वो तरीके से करके तो जो साधक नहीं है उस पर नाव भोंक सिकुड़ेगा, ऐसा करेगा वो कि हम तो अलग जाति वाला है, वो साधना भी नहीं करता है ला। तो वो प्रतिभा प्रधान है, इनकी दोस्ती प्रतिभा वालों से बनेगी। अब बिना प्रतिभा वालों के साथ इनका दिक्कत होगा, शिकायत करेंगे। मनोमय वाले स्वभाव के अनुसार करते हैं, स्वभाव। उदार है स्वभाव, स्वभाव परक, उदार अनुदार ये होगा, आस्तिक नास्तिक इस टाइप का, निष्ठुर दयालु। अब देखिए जो इस भाव में रहेंगे तो ये भी सबके साथ कहाँ घुलेंगे। हाँ? उदार है, अनुदार है। अब गुरु जी के पास सब जाते थे कि नहीं चरण स्पर्श करने। हाँ? किसी से यहाँ भी कोई आ जाते हैं, कोई पूछता है कि आप उदार हैं कि अनुदार हैं, सब कोई आ रहा है, सत्र कर रहा है, जा रहा है, तो लग रहा है ना कि यहाँ पर ये नीचे वाले सेल्स ऊपर वाली कक्षा का यहाँ चलता है क्लासेज। हाँ, इन सब को मैन मेकिंग फेनोमेना वाला क्लास चलता है, कॉस्मिक से ऊपर ले जाने वाला यहाँ। तो इसलिए ये सब गौण कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ऊंची कक्षा वाले लोगों के लिए ये केंद्र है। तो स्वभाव परक ये रहते हैं। विज्ञान में इनका बिल्कुल ही ये बदल जाता है, इनमें इनकी मान्यता हो जाती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये इनकी मान्यता हो जाती है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर मेरा वाहन है, ये देखिए इनकी मान्यता ही है, शरीर मेरा वाहन है। प्राण मेरा अस्त्र है, ऐसा ये सोचेंगे इनका कि प्राण क्या है, मेरा अस्त्र है। जितना 10 प्राण था अस्त्र है, ये ऐसा इनकी मान्यता रहेगी। मन मेरा सेवक है, ऐसा कुछ ही मान कर चलेंगे, मन मेरा सेवक है। देखिए नचिकेता को बताए थे यमाचार्य कि तुम इस तरह की मान्यता बनाकर जीने का अभ्यास करो। यदि आत्मा को चाहते हो पाना तो अभ्यास, यानी तुम आस्था का पहले आधार बदलो अपने लाइफ का। जो तुम अपनी आपकी मान्यता बना लिए, पहले उसको बदलो कि तुम शरीर नहीं आत्मा और ये वाहन है। तो अब मान लीजिए कि सामने कोई भी आ रहा है, कोई जीव जंतु, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, कुत्ता हो, गाय हो, घोड़ा हो, कहीं भी हो, तो वो व्यक्ति अब तो शरीर को नहीं देखेगा, आत्मा को नहीं देखेगा। कि जीवों में हर जीव आत्माएं होती है, और कोई कुत्ता वाला वाहन पा रहा है राजा साहब, कोई राजा साहब गाय वाला उनका मन, कोई राजा साहब ऊँट वाला गाड़ी पा रहा है। तो इस टाइप से देखेगा कि इतने सारे कॉस्मिक बॉडी जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब क्या बाघ क्या बकरी, तो संत वाले के पास इसीलिए दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मिकी से देख रहा है, आत्मिकी से आदान प्रदान कर रहा है। तो ये सारे के सारे लोगों के साथ वो घुल मिल जाएगा, पूरे विश्व के सब, जहाँ पेड़ है कुछ भी हो। तो अपने आप को इस अवस्था में यदि मानने का भाव किया जाए तो इनका आत्मा के विकास के लिए अब ये अपना प्लानिंग बनाएंगे, निर्माण करेंगे, हर काम आत्मा के प्रगति को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो इनका हर कार्य यज्ञ कहलाएगा, पुण्य कहलाएगा। और ये शरीर सुख के लिए सब कुछ चूंकि करेगा, तो इनका सारा प्रयास अकर्म हो जाता है और पाप कहला जाता है, क्योंकि फिर शरीर मानकर जिए हैं तो शरीर ही के रूप में जन्म लेंगे। जैसी चाह है, जैसी मान्यता है, वैसा फिर जन्म लेंगे, तो जरा मरण की श्रृंखला में पड़े रहेंगे। तो उसी कुल का बंधन कारक कह दिया जाता है। ठीक है, तो
अब इसके लिए इसकी साधना का क्या उपाय हो सकता है, इसमें ये बता लिया कि अब जैसे जैसे ये चित्त शुद्ध होते जाएगा तो सिद्धियां मिलते जाती है। इसकी सिद्धियां पहले तो हमें अपने आप की मान्यता को, आधार को ठीक करना है। आस्था संकट माने आज क्लियर हो रहा है ना कि आस्था संकट यानी हम अपने आप को आत्मा नहीं शरीर मान के जी रहे, और संसार में जितने भी रोग दुख कलह क्लेश का यही कारण है कि सब कोई अपने को शरीर मान के जी रहा। तो अपने शरीर के प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, मान्यता की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए तो लड़ेगा झगड़ेगा। जिस दिन कंसेप्ट उसका हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, चाहे 1 दिन लगे भाई 10 दिन लगे भाई 1 साल लगे, उसी दिन देखते देखते युग बदला दिखाई पड़ेगा। दूसरे दिन का देखिएगा कि सबका व्यवहार बदला हुआ। तो आस्था संकट को हटाने के लिए वहीं पर ऋतंभरा प्रज्ञा का अवतरण हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा ही वैसा दृष्टि ही उसको हटा पाएगा, मान्यताओं में हेर फेर ले आ पाएगा। तो अब इसमें साधना में 4 प्रकार का रखा गया है। सोहम, आत्मानुभूति योग, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ये हो गया, और चौथा है ग्रंथि भेद, ग्रंथि भेदन। सोहम, पंचकोशी साधना में इसके लिए भगवान शिव जी बताए हैं पार्वती को कि हे पार्वती, ये 91 कोश पूछा कि किसे कहते हैं। शिव जी से पूछा था जब पार्वती ने, तो उन्होंने कहा कि यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च, ठीक ठीक और सही सही जानकारी जब संसार का और अपने आप का हो जाए, तो इसी कहा कि नूनम विज्ञानमय कोश, और यह 91 कोश प्राक्तम विज्ञान वेत्रिभि, विज्ञान वेताओं ने इसी को विज्ञान कहा है, और यही विज्ञानमय कोश है। तो संसार का भी सही सही जानकारी होना चाहिए कि जो सामने वाला है वो उसको किस रूप में आप देखते हैं। एंगल ऑफ विजन सही चेंज होते जाएगा तो पता चलेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो अब देखिए तत्व दृष्टि की भी वो जानकारी हो जाए तो ये सब क्रिया करने में सुविधा होगी, क्योंकि मनोमय कोश से पार कर गए हैं। तो मनोमय कोश तक में हमको मालूम हो जाना चाहिए था संसार की जानकारी, अपने आप की जानकारी इसमें मिलेगी सही से। तो संसार की सही जानकारी को एक बार फिर ये कर लेते हैं, तब सोहम का टेक्निक हम लोग समझ लेंगे। आज विज्ञानमय कोश को ख़त्म कर लेना, तब जाकर ये बचा रहेगा, तो थोड़ा अंश बचा रहे कल के लिए। तो अब ये देखिए संसार का कम से कम एक तो तत्व ज्ञान, जो तत्वज्ञानी हो, विद्वान हो और तपस्वी हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं, चाहे किसी भी खानदान में जन्म लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता। और वह तत्वज्ञानी यानी सभी चीज़ का जानकारी, और विद्वान का मतलब विद, उसको अनुभव से देख लिया, प्रैक्टिकल करके अनुभव गम्य बना लिया तो विद्वान कहलाएगा। को विद्वान, विद्वान कौन है? कहा कि जो उसको साक्षात्कार कर लेता है कि संसार की सारी वस्तुओं में एक ही आत्मा दौड़ रही है, तो उसको विद्वान कहते हैं। जो देख ले, प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर ले, तो उस स्तर की त्रिवंती है। साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ है तो केवल हम जानकारी भर को व्याख्या कहीं करेंगे तो विद्वान नहीं कहलाएंगे। एक जानकार व्यक्ति आए थे, ऐसा कुछ कहलाएगा कि थोड़ा अच्छा प्रवचन करते थे, लेकिन उसके रेसे रेसे को अनुभूति में आना चाहिए। तो अब देखते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से लेकर के आत्मिकी का रहा है परा का, अपरा में यहाँ से प्रकृति चल पड़ी अपरा का, तो महत तत्व, अहंकार, बुद्धि, मन, पांच ज्ञानेंद्रियां। देखिए 24 इंग्रेडिएंट का नाम यहाँ पर लिख दिया रहा है।
5 तन्मात्राएं। ज्ञानेंद्रियां के बाद कर्मेंद्रियां लिख लिए, तब क्रम सही रहेगा। कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, ये क्रम सही रहेगा। 5 महाभूत। अब देखिए क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, ये हो गया 21, 22, 23, 24, ये कुल 24 तत्व हैं। 24 तत्वों से इन्हीं के परमाणुओं से सारा सृष्टि बन रही है, बिगड़ रही है। और इसको महर्षि कपिल ने गिन करके बताया था, ज्ञान के द्वारा, तपस्या से, ज्ञान से देखा तो कहा कि सिद्धा नाम कपिलो मुनि। और एक और ऋषि का नाम है गीता में, महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षियों में भृगु हूँ, कि भृगु एकमात्र वो ऐसे ऋषि थे भृगु जो कि पंचकोशीय साधना में दक्ष थे और अखंड आनंद को प्राप्त कर लिया था। पंचांगनी विद्या के दक्ष थे वो, तो वही अनंत आनंद की साधना है उसमें बताई गई है। तो उसमें आप देखिएगा तो मिल जाएगा, या फिर जा कर के तैत्तिरीयोपनिषद के भृगुवली में उसका जानकारी है पूरा, कि एक एक उसको करके जगाए थे। तो इसमें अब देखिए महत्तत्व। महत्तत्व क्या है, जब सत रजतम एक साथ समान अवस्था में जहाँ मिल जाती है तो इसको मूल प्रकृति कहते हैं, प्रधान प्रकृति है यह। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। अहम, ये अहम हम लोगों का वो वाला नहीं है, इति वाला अहंकार जिसको बात बात में उपयोग करते हैं कि ये, तो ये अहंकार है स्वबोधत्व का, स्वबोधत्व वाला, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये वाला यहाँ पर है। ये बाहर का सब कुछ बहुत शुद्ध है, चूँकि ईश्वर ने बनाया है ना, तो वो शुद्ध रूप में। हम ही लोग अलग अलग शरीरों में रहते रहते अपनी मान्यता भूल गए। तो आत्मा हूँ ना कह करके मैं बैल हूँ, गाय हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ, देवता हूँ, इंद्र हूँ, ऐसा कहने लगे तो जीव कहलाने लगे। जैसे ही मान्यता मैं शरीर न हूँ के अलावे कुछ भी हो जाए तो उसको जीव कहते हैं। यानी एक भावात्मक कॉन्सेप्ट है, मान्यता है, जो जीव कहलाता है। जैसी मान्यता खत्म हुई तो जीव शिव में बदल जाएगा। तो इसलिए कहा है कि जीवो शिव, शिवो जीव, जीवो शिव, सह जीव केवल शिव, पासबद्ध हो तथा जीव पास मुक्त हो सदा शिव। पासबद्ध है अपनी मान्यताओं में, कंसेप्ट में, आस्थाओं में, तो जीव कहलाता है। और पास मुक्त हो गया तो सदा शिव है वो। तो उसके बाद से और वो, तो जब तक से पासबद्ध होकर के जितना कर दिया सकाम कर्म, तो उसकी गलती को भोगने के लिए, अच्छे बुरे को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो बात आ जाएगी कि क्रियमाण प्रारब्ध है और ये इसको कैसे चेंज किया जाता है। कृष्ण ने कहा है ना एक जगह कि हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कर देता है, तभी न आदमी श्रृंखला से बाहर निकलेगा। जथे इंधासी समिधोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते था। जिस तरीके से समिध प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है अर्जुन, इसी तरीके से ज्ञान की अग्नि, आत्मज्ञान की अग्नि, सारे अच्छे बुरे कर्मों, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो या संचित हो, सब भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध को भी भस्म किया जा सकता है। अब देखिए, इसको तत्व ज्ञान चल रहा था तो ये थोड़ा सा और कंडेंस्ड हो गया। अब धीरे धीरे ये घनीभूत होते जा रहा है, इसका अंश, इसके पार्टिकल। हर तत्व में इकाई होता है। ये सतरजतम का समान रूप है तो इसकी यूनिट भी इसके साथ बॉडी में आएगी। इससे अलावे है आत्मा, अलग है। आत्मा अलग है, जो इससे परे है, ये अलग है। और ये प्रकृति अलग है। ये इसके लिए क्रीड़ा स्थल है। आत्मा के लिए सब क्रीड़ा के लिए बनाया गया है, आनंद के इस्तेमाल करने के लिए। तो ये घनीभूत होगा, इसके साथ जुड़ा तो ये रहेगा स्वाभाविक स्थिति में। अहम के साथ जुड़ा अपना स्वबद्धत्व रहेगा। अब यहाँ पर जाकर जैसा अहम अपने आप को बनाता गया, स्वबद्धत्व बिगड़ा, तो उसी के अनुसार बुद्धि निर्णय लेना शुरू करेगी और हो जाएगा घनीभूत। मन वैसा ही विचार करेगा और उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए फिर ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का अभाव अनुभव करेगा, आवश्यकता तो आविष्कार कर देगा, बनाने शुरू हो जाएगा।
और इस तरीके से सब ज्ञानेंद्रियों चाहेगा कि तो आँख से देख लिए फूल, थोड़ा सा छू दे, हाथ हो रहता छुए तो जैसे सोचता गया प्राण अपना रूप बना के हाथ पाँव निकलते गया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती